यह संसार एक गहराई भरा मंच है जहां हर जीवात्मा को अपनी भूमिका निभानी है। और इस मंच पर सफलता या असफलता केवल भाग्य की देन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, कर्मशीलता और जीवन को देखने के दृष्टिकोण की पहचान है। जीवन में हर दिन एक परीक्षा है और हर रात आत्म मंथन का अवसर, जहां आत्मा स्वयं से पूछती है कि आज के कर्म कितने निस्वार्थ थे और विचार कितने पवित्र। यदि तुम निराशा में डूबे हो तो समझो कि यह भी जीवन की ही एक कला है, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने का माध्यम, ताकि जब अगली चुनौती आए तुम डगमगाओ नहीं बल्कि मुस्कुराकर उसका सामना कर सको। कुछ लोग सोचते हैं कि आराम ही जीवन का लक्ष्य है, पर वास्तव में आराम की चाह ही व्यक्ति को निरंतर पतन की ओर धकेलती है। समय वह अमूल्य निधि है जो कभी किसी का इंतजार नहीं करता, और जो इसे अनदेखा करता है वह धीरे धीरे स्वयं को खो बैठता है। जब हम कल करूंगा कहते हैं, उसी पल हमारी सफलता का एक दरवाजा बंद हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी क्षमताओं को कम आंकता है, खुद को दूसरों से तुलना करता है और दूसरों की प्रशंसा में अपने अस्तित्व को भूल जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो आत्मा अपने आप में विश्वास रखती है वही पहाड़ों को चीर सकती है और समय को मोड़ सकती है। जब जीवन तुमसे कुछ छीन ले तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें ठुकराया है, बल्कि समझो कि ईश्वर तुम्हें कुछ नया सिखाना चाहता है। जैसे तपते सूरज में ही सोना निखरता है, वैसे ही कठिन परिस्थितियां ही तुम्हारे वास्तविक सामर्थ्य को उजागर करती हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना संबंध, ना ही अपमान। स्थायी है तो केवल तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा संयम। जब जीवन कठिन हो जाए तो उसे कोसने की बजाय उसके हर मोड़ पर सीख खोजो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें नया आकार देता है। एक किसान की तरह बनो जो जानता है कि बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, पर वह फिर भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, सिंचाई करता है और प्रकृति के चक्र को समझता है। जीवन भी ऐसा ही है, धैर्य, श्रम और विश्वास के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर किसी ने तुम्हें नकारा, तुम्हारा मजाक उड़ाया या अपमान किया, तो यह मत भूलो कि फूल भी कांटों के बीच ही खिलता है और गंध उसी से आती है जिसने विरोध सहा हो। कुछ लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझेंगे, लेकिन समय के साथ वे समझ जाएंगे कि मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाएं तो उन्हें सीढ़ियां बना दो और ऊपर चढ़ते रहो। जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं उनके लिए दुखी होना व्यर्थ है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ बने रहते हैं वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। असली शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। आत्मा जब संतुलित हो तब जीवन की हर बाधा छोटी लगती है। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ पद, पैसा और पहचान ही सफलता है, वे यह भूल जाते हैं कि एक संतोषी मन और करुणा से भरा हृदय वह संपत्ति है जो समय भी नहीं छीन सकता। किसी के शब्दों से आहत होकर टूट मत जाना, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपने अनुभवों के चश्मे से तुम्हें देखता है। जीवन में उन बातों की कीमत होती है जो अनुभव से निकलती हैं, ना कि किताबों से। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारी खामियों में भी खूबसूरती देखता है और तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहता है जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेती है। रिश्ते उन्हीं के साथ रखो जहां सम्मान हो और जहां तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले। ये मत सोचो कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा शुभ चिंतक है। कभी कभी सबसे मीठा जहर सबसे सुंदर पात्र में परोसा जाता है। इसलिए विवेक का दीप जलाए रखो और अपनी चेतना को जागृत रखो। यदि तुम्हारे पास विकल्प हो तो झूठ से भरी भीड़ की बजाय सत्य के अकेले मार्ग पर चलना बेहतर है। समय का सबसे बड़ा सबक यही है कि सब कुछ बदल जाता है, दुख भी, सुख भी, लोग भी, हालात भी, पर यदि कुछ अडिग रह सकता है तो वह है तुम्हारा आत्मबल। दुनिया तुम्हें तब तक नजरअंदाज करेगी जब तक तुम स्वयं को साबित नहीं कर देते। लेकिन यह मत भूलो कि साबित करने का मतलब दिखावा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से यह बताना होता है कि तुम क्या हो। जो तुमसे बिना बोले सब समझ जाए वही तुम्हारा अपना है। हर कोई तुम्हें समझेगा ये जरूरी नहीं, लेकिन जब तुम खुद को समझने लगो तो तुम दुनिया की हर आलोचना को मुस्कुराकर सह सकते हो। यह जीवन एक सफर है जहां हर मोड़ पर एक नई सीख है, हर ठोकर एक नई दिशा है और हर बिछड़ाव एक नई यात्रा की शुरुआत। अपनी पहचान खुद बनाओ, क्योंकि उधार की पहचान ज्यादा देर तक नहीं चलती। ईमानदारी, धैर्य और सच्चाई को अपना हथियार बनाओ और हर उस चीज से दूर हो जाओ जो तुम्हारी शांति छीन ले। क्रोध से बचो, अहंकार से दूरी रखो
और माफ करना सीखो, क्योंकि यही वे गुण हैं जो तुम्हें मनुष्यता के उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। समय तुम्हारा सच सबके सामने ले ही आएगा। अपने जीवन को एक तपस्या की तरह देखो, जहां हर दिन एक साधना है और हर सांस एक उपासना। तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच से बनता है, इसलिए सोचो नहीं कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह देखो कि जो है उसमें क्या श्रेष्ठ बना सकते हो। कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि अंधेरे के बाद ही सुबह होती है और पतझड़ के बाद ही बसंत आता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पूजा है और तुम्हारा संयम ही तुम्हारा व्रत। जब दुनिया शोर करे तब मौन बनो, जब दुनिया दौड़े तब ठहर कर सोचो, और जब दुनिया ठोकर दे तब सीख लेकर आगे बढ़ो। अंततः वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाता है और असफलताओं से प्रेरणा लेता है। इसलिए आज जो कुछ भी है उसमें अपने प्रयासों की सच्चाई जोड़ दो, अपने विचारों की गहराई जोड़ दो और अपने हृदय की पवित्रता जोड़ दो। यही वह यज्ञ है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करता है और जीवन को सार्थक बनाता है। यदि इस प्रवचन ने आपके मन को छू लिया है, आपको शांति और नया दृष्टिकोण दिया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। यह एक छोटी सी क्रिया न केवल आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करेगी, बल्कि आप इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेंगे। अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ इसे साझा करें। शायद यही वह संदेश हो जो उनके जीवन की दिशा बदल दे। और यदि आपने अभी तक ज़ोडिएक भगवातस्त्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हर नए ज्ञान, प्रवचन और आध्यात्मिक संदेश का हिस्सा बन सकें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका संदेश सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। आपकी एक क्लिक से यह दिव्य संदेश अनगिनत आत्माओं तक पहुंच सकता है। आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण के मार्ग पर चलें, अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारें और सत्य, शांति और प्रेम की ओर बढ़ें। हरि बोल। जय श्री कृष्ण।